जो भी बाहर में बच्चे घूम रहे हैं वो अंदर आ जाइए। ऐसे तो कई बार नहीं जाने कितनी बार आपने मुझे सुना होगा, कितनी बार आपको कुछ बताने समझाने का या करके दिखाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को वंदन करते हुए, स्मरण करते हुए और इस स्थान देवता जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस मंदिर की भूमि को प्रणाम करते हुए, आपके माता पिता को धन्यवाद कहते हुए, अपनी बात को शुरुआत करके और फिर अंत करना, ये दोनों ही कुछ क्षण का समय होगा कि जब अभी अपनी बात को शुरू करूंगा और एक क्षण ऐसा आएगा जब अपनी बात को समाप्त करके पूर्ण विराम लगाऊंगा। एक दशक से भी ज्यादा समय आपके साथ बीता है। निश्चित तौर पर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये कहेंगे कि मेरा दशक नहीं हुआ है, लेकिन मेरे नज़र में आप चाहे जिस विद्यालय में रहे होंगे, चाहे जहाँ भी पढ़े होंगे, आप जैसा चेहरा, आप जैसा मूर्त मेरे पास जरूर रहा होगा। मैं उन सभी शिक्षकों को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बचपन से आपको शिक्षा दी। आपकी मदर को, आपके पिता को बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे जब मेरे शिक्षक मंडल पर भरोसा जताया। आपको बहुत बहुत आभार कि आप जैसा विद्यार्थी न मिलता तो हम जैसा शिक्षक न बन पाता। आप जैसा धैर्यवान विद्यार्थी, आप जैसा आदर करने वाला एक सभ्य इंसान मिला तो हम जैसा अध्यापक भी आपके सामने निकल के आ सके, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आपके आईना है और आप भी हमारे दर्पण हैं। आप में हम दिखते हैं और हम आप में खोजे जाते हैं। हमने बचपन में जो अपनी मन्नतें, अपनी मुरादें नहीं पूरी कर पाई थी, वो आप में तलाशने लगते हैं। हमने जो जीवन में गलतियां की थी अपने जीवन की, पता नहीं क्यों आप में वो नहीं करने देना चाहते। हमने बहुत सारी गलतियां की हैं जीवन में, यहाँ तक पहुँचे होंगे। पता नहीं क्यों पुत्र, पिता, शिक्षक, ये एक ऐसे रिश्ते होते हैं, शिक्षक और पुत्र, शिष्य का और पिता और पुत्र का। पिता कितना भी खराब हो लेकिन अपने बच्चे को नहीं खराब होने देना चाहता है। शिक्षक कितना भी अवगुणों से युक्त हो लेकिन अपने विद्यार्थी को नहीं चाहता है कि उसका विद्यार्थी किसी रूप से खराब हो। ये एक जद्दोजहद चलती है और एक प्रेरणा चलती है। मैंने आपसे कई मरतबा कहा था कि एक उम्र होती है जब हम अपने आप को चाह कर भी नहीं सुधार पाते हैं। वो उम्र की दहलीज अगर पार कर जाएंगे तो हम कितना भी सुधरना चाहते हैं तो नहीं सुधर पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को नशे की आदत हो जाती है तो चाहता है, जानता है कि गंदा आदत है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को नहीं सुधार पाता है। वह बच्चों, अभी आपके जीवन की शुरुआत है। मैं इसको एक पड़ाव मानता हूँ। आपने दिन के प्रारंभ को दोपहर के रूप में आपने तय कर लिया है। अब आप एक किशोरावस्था से युवावस्था में जा रहे हैं, जो अगली बार भारत की सरकार बनने वाली 2024 में, उसके आप प्रथम मतदाता बनेंगे। इस बात की मैं आपको बधाई दूंगा। ये उम्र का पड़ाव है जिसमें आप मतदाता बनेंगे, लेकिन मैं इस बात पर खुश होऊंगा कि एक शिक्षित व्यक्ति मतदाता बनेगा। हमें इस बात का जरूर भरोसा है कि आप में वो ऊर्जा है। आपने अभी अपने शिक्षकों को सुना, अपने साथियों को सुना। शिक्षकों ने कहा, एक शिक्षक की बात बहुत अच्छी लगी कि शायद आपको अभी समझ में नहीं आया होगा केमिस्ट्री, लेकिन जीवन में जब कभी आगे जाएंगे तो आज की पढ़ाई हुई केमिस्ट्री का उपयोग में आ जाएगी। ये सत्य है। ये उन्होंने जो बात कही है वो सत्य है कि हो सकता है कि वो अंक में परिवर्तन तो ना लाए कि, लेकिन जिंदगी के मूल्यों में परिवर्तन जरूर ला देगा। और आज सुबह ही ऐसे चर्चा मैं कर रहा था शिक्षक के साथ में, पढ़ा लिखा होना और शिक्षित होने में बहुत अंतर होता है। शायद किताब की नॉलेज जो होती है वो आपको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान देती है, लेकिन शिक्षक के मूल्य जो होते हैं, जो उसको लेक्चर जिसको आप कहते हैं या कहते हैं क्लास में बातें करना,
वो शिक्षा होती है। एक शिक्षा जैसे हमने प्राप्त की है कि बड़ों का आदर करना, ये मैंने किसी किताब में तो नहीं पढ़ा है। अपने बड़े भाई को नमस्ते करना, ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है। आज इस मंच के माध्यम से बड़े भाई का पैर छुआया जा रहा था, तो शायद यही एक शिक्षा भी है। जब शिक्षा बहुत बड़ी विशाल हो जाती है, लगातार हो जाती है और अनवरत रहती है, एक से दूसरे में, एक तीसरे में, चौथे में और सदियों में चली जाती है, यानी 100 ईयर्स में, तो संस्कार के रूप में वो कहलाने लगती है। तो उस संस्कार की जब बात चलेगी, कभी विद्यालय 100 साल का होगा, तो मैं तो नहीं रहूंगा। ईश्वर करे आप जरूर आएंगे, और आप आए तो याद रखिएगा ये एक्चुअल में जो बातें आपको सिखाई जा रही हैं वो 100 साल के लिए बोई जा रही है। एक्चुअल में विद्यालय की एक सोच होती है, उसको संस्कार बोलते हैं, जो आपको सिखाया जा रहा है कि आप मर्यादा में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, आप इसके पात्र हो, आप इसके गवाही हो। और जब 100 वर्षों तक आप जैसे बच्चे, आप जैसे शिक्षक इस चीज को अनवरत करते रहेंगे, तो जब 2000 के बाद 21वीं शताब्दी के बाद 22वीं शताब्दी आएगी, तब कहेंगे विद्यालय का ये संस्कार है। विद्यालय का संस्कार है कि वहां पर बाजार से खरीद के सजाया नहीं जाता है, वहां बच्चे अपने हुनर से किसी चीज को सजाते हैं। वहां का टीचर सबको नहीं पढ़ाता है, वहां का हर एक बच्चा हर एक लोग को पढ़ाता है, वहां का एक एक बच्चा शिक्षक है। इस संस्कार को बोने के लिए जान डालना, जिसका एक एक बच्चा एक एक अध्यापक हो, जिसका एक एक बच्चे में एक एक शिक्षक विराजता हो, जिसका हर बच्चा एक एक मैनेजर होता हो, एक एक प्रिंसिपल होता हो, जिसका हर बच्चा खिलाड़ी दिखता हो, उसके बच्चे को उस तरीके का विद्यालय, उस तरीके का बच्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपको पढ़ा करके नौकरी दिलाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, बल्कि आप जहां खड़े हो जाएं, आपसे लोग सीख करके नौकरी पा जाएं, ये प्रयास कर रहा हूं। मेरा प्रयास ये नहीं है कि आप एक अच्छे हो जाएं। मैं आपसे वचन और शपथ चाहता हूं, जहां आप जाएं लोग आपसे अच्छे हो जाएं। आप जिंदगी में इतना ना कामयाब हो कि अपने लिए कामयाब हो जाओ। आप इतना कामयाब हो कि जिसके ऊपर हाथ और साया पड़ जाए, तुम्हारी परछाई गिर जाए, वो कामयाब हो जाए। मुझे
इसका फिक्र नहीं है, ये धरती से जाना है। कभी आज की घड़ी के बाद ये समाज एक साथ नहीं बैठेगी, फिर नई समा होगी। फिर मैंने कहा था मुझसे बेहतर कहने वाला होगा और तुमसे बेहतर सुनने वाला होगा। फिर वक्त बेवक्त जमाना क्या करे, किसको फिर कौन याद करे, कोई जरूरत नहीं। कभी हमारे सब पूर्वजों ने भी इसी भाव से, इसी प्रदभाव से शिक्षा का प्रारंभ किया है। आज 2023 में जिस शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, किताबों के पन्नों में देखो 1800 में उसने खोजा होगा, 1600 में खोजा होगा। ये अनवरत चलने वाली शिक्षा, निरंतर इस विद्यालय की एक संस्कार होनी चाहिए। कई बार शिक्षकों से भी हमको समझाने में मैं विफल हो जाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और वो क्या समझना चाहते हो, मैं समझाने में विफल हो जाता हूँ। क्योंकि एक मानस, एक मनुष्य सबके मानस पटल पर एक साथ विराजमान नहीं हो पाता, रह जाती है बातें, अधूरी रह जाती है। बच्चा कभी समझ नहीं पाता कि आखिर में मुझे करना क्या है। उसका कारण यह है कि उसका बाल्य जीवन है, उसकी अपनी जीवन की उमंग है। और एक बात और है, अगर आपका 12th छूट रहा है तो नियमित तौर पे मेरा पढ़ाना भी आज से छूट रहा है। मेरे भी जिंदगी का ये, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा जो 12th के बच्चे बैठे हैं, 11th के, यही पढ़ाऊंगा। फिर नए बैच को नहीं लेके चलूंगा, उनको पढ़ा के करूंगा। एक जो जिम्मेदारी है उसको भी निर्वाह करने का क्षमता है, समय होता है। मैं जब खड़ा होता हूं तो धीरे धीरे वर्किंग कैपेसिटी धीरे धीरे डाउन होती है। हर व्यक्ति की क्षमताएं होती है। जबरदस्ती ऊर्जा दिखाने से शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं होती है। और चूंकि हम लोगों ने अपने जिंदगी में 27 साल से ज्यादा काम कर लिया है और 27 साल में केवल 6 घंटे नहीं काम किया, 18 घंटे काम कर दिया है। और आप विश्वास माने, ये मैम बैठी हैं और बेटी बैठी है, इनसे पूछिए कि घर जाने के बाद भी 1 मिनट नहीं कि स्कूल के अतिरिक्त कोई बात करते हो या स्कूल के अतिरिक्त कोई काम करते हो। मैसेज टाइप कर रहे हैं तो कुछ बना रहे हैं, तो कुछ स्कूल की पोस्ट डाल रहे हैं, तो कहीं स्कूल के बारे में ही 4 लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। स्कूल के, अब मेरी आपको बताऊंगा आपको कि मेरी सोच जो है इस कैंपस से भी बाहर की सोच हो गई। मुझे दूसरा स्कूल भी याद आता है और मैं आज आपको रिस्पेक्ट करूं, मैं पूरे टाइम ब्रजेश पांडे को मिस किया। आप अपने टीचर की इज्जत जरूर करना, उनसे मिलना जरूर जिन्होंने आपको पढ़ाया है। ये व्यवस्थाएं, ये सामाजिक और विद्यालयी व्यवस्थाएं, ये बनती और बिगड़ती हैं। व्यक्ति कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। रास्ते में मिले तो मुस्कुरा कर फिर से मिलना चाहिए। समझ गए ना? छोटी बड़ी घटनाएं जीवन में घटती हैं, मनुष्य से कभी भेद नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन सा पल जो है वो अंतिम हो जाए, उस वक्त फिर ये नहीं कह पाएंगे ठहर जाओ, मोड़ करके जरा माफी तो मांगो। तो पल मिलते उसमें तुरंत ही अपनी बात को हो या ना हो, छोटा बन जाने में बड़ापन होता है, बड़ा बनने में छोटापन दिखता है। आप हमेशा आपके टीचर हैं, हमारे छोटे भाई के तरीके से वो, मैं कभी उनका भला नहीं चाहता हूँ। मतभेद होते रहते हैं, सभी में होते रहते हैं, समझ में आए। और इज्जत सबकी करिएगा। कल कोई और मुझसे बेहतर मेरे यहाँ पढ़ाने आएगा, फिजिक्स पढ़ाएगा, कल कोई और पढ़ाएगा, कल कोई और मिलेगा। ये दुनिया है। लेकिन इस मंच के माध्यम से यही बताऊंगा 12th क्लास के बच्चों, अब सीरियस हो जाना, क्योंकि अब पलटने का समय नहीं मिलेगा।
अब अगर का मतलब होगा कि तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी ही नहीं, तुम्हारे से ऊपर की एक पीढ़ी और तुम्हारे के पीछे की दूसरी पीढ़ी और तुम्हारी खुद की जनरेशन, यानी 3 जनरेशन धोखे में आ जाएगी। इसलिए प्लीज प्लीज 3 जनरेशन के मालिक हो, इसको खराब मत करना, मत खराब करना, इसको हमेशा संभाल के रखना। विद्यालय से नाता जो कहते हो, संबंध जो होता है कभी नहीं कटता है। मार्कशीट से न तो स्कूल का नाम हटने वाला है, ना करेक्टर जाने वाला है। संबंध इतना अच्छा, मैंने पहली बार आज इस मंच के माध्यम से आपसे कोई मांगने वाला हूँ, विद्यालय में पढ़ाने जरूर आना चाहिए, 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, चाहे 1 महीने के लिए, जब मौका मिलेगा तो पढ़ाने जरूर आना, शिक्षित होकर के पढ़ाने जरूर आना। जब तुम कामयाब हो जाओगे किसी भी क्षेत्र के और तुम कहोगे कि आज हम बच्चों के बीच में 1 दिन का पीरियड लेना चाहते हैं और मुझे आपको भेजने में सहर्ष होगा, आपने कुछ दिन पहले कहेंगे 1 सप्ताह पढ़ाना चाहेंगे, 1 महीने पढ़ाना चाहेंगे, बिना पैसे के पढ़ाना चाहेंगे, पैसा लेके पढ़ाना चाहेंगे, लेकिन आना जरूर पढ़ाएंगे। क्योंकि तब आप हमको पहचान पाएंगे, हम कौन थे, हम कौन थे। शिक्षक कौन था उस वक्त मालूम पड़ता है जब आप स्वयं शिक्षक होता है। कितना सहज है और कितना मजा है और कितनी सजा है, ये सारी बातें शिक्षक की प्रवृत्ति में और शिक्षक के कार्य में। पैर में जब थकान होगी, झंझनापन आएगा और फिर भी कुर्सी पर नहीं विराज पाओगे, तो पेट में भूख लगी होगी और पानी पी करके जब भूख मार करके खींच करके बढ़ाएगा, तब शिक्षक का आभास होगा। शिक्षक भी एक इंसान है, उसमें भी एक तुम्हारी जैसी नन्ही जान है, उसके पास भी एक जिम्मेदारियों का एक बड़ा पहाड़ है, उसके पास भी आप से थोड़ा बड़ा ज्ञान है, फिर भी झुकता है, रगड़ता है, पीटता है। जब दुनिया टूट गई थी, शिक्षक छूट गया था, फिर भी खोज करके तुम्हारे पास पहुंचा, आयुषी के शब्दों में, और टेलीफोन पर बात करके, क्योंकि उस वक्त वीडियो कॉलिंग की कोई व्यवस्था सोच नहीं रही थी, और व्हाट्सएप पे कॉलिंग को जोड़ करके और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था। क्या सोचती, लोग मर रहे थे, कोविड में जल रहे थे और परेशान हो रहे थे कि बच्चे हाई स्कूल में पहुंच गए हैं, कहीं इनकी मैथ कमजोर ना हो जाए। तो 15 बच्चों 10 बच्चों को जोड़ करके आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, किताबें खोलो, ट्रायंगल बनाओ और देखो ऊपर क्या लिखा ए, नीचे क्या लिखा बी, इधर क्या लिखा सी, बी कहाँ लिखा जहां 90 है, थीटा बनाओ इस पर, सामने वाले को लिखो ऐसा, और साइन कॉस और टैन को समझाया गया। ऐसी चीजों को प्रयास किया। उस शिक्षक को भी याद कर लेना जिसे तुम भूल गए हो, जिसने पहली बार तो ABCD पकड़ पकड़ के खिलाया होगा, जिसने मालती मैम जैसे हिंदी सिखाया होगा, जिसने मलिका मैम जैसा डॉट रख करके ABCD सिखाया होगा, जिसने पॉटी कर दिया होगा तो कई बार सबीना मैम जैसा ले जाकर के हाथ में लैट्रिन भी धुलाया होगा, उसको भी याद करो, जरूर मिला करो। ऐसे शिक्षक होते हैं। उन आया जी को याद करो जो दूसरी माँ होती है इस विद्यालय, जो लेके जाती है, लैट्रिन धुलती है, सादे पकड़ती है, कहीं चोट न लग जाए, 6 घंटा 7 घंटा तक निहारती हैं, झूले के पास दौड़ करके जाती हैं। ये सब चीजें विद्यालय से जुड़ी हुई घटना। एक सोचिए, एक पिता एक माता 2-3 बच्चों को जन्म दे देते हैं घर में, और जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं और फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह होता है, लौट करके कमाते हैं, तो उनके लिए कुछ आता है जाता है, मिलते हैं, अपने कार्यस्थल पे बुलाते हैं, रात दिन रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है। हम लोग 15 साल पालने के बाद भी जन्म न देने वाले रह जाते हैं।
15 साल जिसने पाला और नन्ही सी जान को बड़ा किया हो, दाढ़ी मोछ आ गया हो वहां तक तैयार किया हो, सूट बूट में बुलाया हो, और एक दिन की एक क्षण की विदाई के बाद फिर मोड़ करना आया हो, उतना धैर्य रख करके हम सब फिर अगले 15 साल के लिए तैयार होने जा रहे हैं। फिर गोद में किसी को खिलाएंगे, फिर उसको बागिया में टहलाएंगे, फिर उसको हाथ पीछे करके चलना सिखाएंगे, फिर मंच के पीछे हाथ कंधे पे रख करके कहेंगे बोलो बोलो, बजाओ हारमोनियम, बजा लोगी तो करो डांस मेरे साथ, कलेजा हाँफेगा, आर्मी का डांस सिखाएगा। ये चीजें आएंगी। सोचिए, रोटी आपकी भी छूटती होगी स्कूल के लिए, रोटी शिक्षक की भी छूटती है स्कूल के लिए। आपकी रोटियां तो छूटना बंद हो जाएंगी अब, लेकिन शिक्षक की रोटी जिंदगी भर चलेगी। नहीं आएगा खा करके, नहीं आएगा खा कर, फिर तनेगा, अंदर डर होगा, आवाज में जबरदस्ती का एक खनक होगा, अंदर से टूटा होगा, बाहर से मजबूत दिखेगा। वही शिक्षक होगा, वही शिक्षक होगा। आप हर बात को समझें। जब एक बच्चा क्लास को डिस्टर्ब करता है, विश्वास जानिए न जाने कितना घर टूट जाता है। एक शिक्षक टूट जाता है, घुटने पर बैठ जाता है। आप विश्वास मानिए, जिस वक्त आपको शिक्षक बाहर निकालता है, वो निकाल जरूर देता है, तुमने वो देखा, लेकिन रियल रूप में वो घुटने पर बैठा हुआ शिक्षक होता है, क्योंकि उसके पास अब अंतिम चारा कुछ नहीं होता है, इतना मजबूर हो जाता है, वो घुटने पर आ जाता है। तो मैं उन बच्चों से, प्यारे बच्चों को, ऊर्जावान बच्चों से निवेदन करता हूं कि अपने शिक्षक को घुटने पे मत गिरने दो। अगर ये समाज घुटने पे गिर जाएगा, शिक्षक घुटने पे गिर जाएगा, मत करने दो। तुम्हारी एक डांट हम डांटते हैं, हो सकता है डांटने में शब्दों का चयन ऊपर नीचे हो जाए, शब्द हमारे बदल जाते हैं, लेकिन भाव नहीं बदलता है। भाव कभी नहीं बदलता है। उसको जाकर शिकायत के टर्म में ना किया करो, क्योंकि वो तुम्हारा सुख और भविष्य चाहने वाला है, और कभी भी अपने भविष्य चाहने वाले की शिकायत नहीं की जाती है, शिकायत नहीं की जाती है। आप जीवन में निश्चित तौर पे कामयाब अच्छे व्यक्ति होंगे, समाज में आपकी एक प्रतिष्ठित इज्जत होगी, समाज में आप एक अच्छे दीप्त होंगे, जिससे न जाने कितनों का मार्ग प्रशस्त होगा। कितने अच्छे शिक्षक बनेंगे, कितने अच्छे गृहस्थ बनेंगे, कितने अच्छे सन्यासी बनेंगे, कितने अच्छे उपदेशक बनेंगे, कितने अच्छे चीज बनेंगे, ये आप में होगा। क्योंकि अब मुझे निश्चित है विश्वास कि कुछ मुझसे बेहतर कहने वाला तुमको जरूर मिलेगा, मुझसे बेहतर बढ़ाने वाला मिलेगा। और इसी आशीष वचनों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अंतिम शब्द हो गया मेरा, और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और आप सब अपनी परीक्षा में कामयाब हो, और अपने आप को छोटा मत आंकिएगा। बड़े कार्य के लिए जरूर प्रयास करिए। प्रयास एक में सफल नहीं होते हैं, दसियों प्रयास करना पड़ता है। प्रयास को मत रोकिएगा, और प्रयास बदल लिएगा, उसका तरीका बदलिएगा प्रयास करने का, लेकिन प्रयास ना बदलिएगा, प्रयास करते रहिएगा। एग्जाम में आप अच्छे ढंग से खूब लिखिए। 16 तारीख से शुरू हो रहा है, परीक्षा समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो परीक्षा से पहले घबराते हैं, कुछ लोग परीक्षा में घबराते हैं, कुछ लोग परीक्षा के बाद भी घबराते हैं, और कुछ होते हैं जो परीक्षा से पहले, परीक्षा में और परीक्षा के बाद भी नहीं घबराते हैं। उसकी योजनाएं, उसकी तैयारियां हमेशा कैसी होती हैं? बहुत ही सुनियोजित होती हैं। सुनियोजित तैयारियों से आप आगे बढ़िएगा और आपको सफलता मिलेगी। अंक जो भी मिलेगा स्वीकार कर लीजिएगा, उसके लिए कोई खेद व्यक्त मत करिएगा। क्या कमी रह गई इसको देख करके पुनः हिम्मत से आगे बढ़िएगा। शायद फिर एक साथ में आपको इतनी बातें ना कह